इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 30 नवंबर 2022 का दिन है। दिन बुधवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो महीना है जिसको हम बोलते हैं अघन का महीना, जिसको मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज का जो राहु काल है दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से बनता है। आज सूर्य अभी वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा का आज गोचर कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं। बुध इस समय वृश्चिक राशि में है। गुरु अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में मार्गी गति से भ्रमण कर रहे हैं। वहीं शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में है। शनि स्वयं की राशि यानी मकर राशि में भ्रमणरत है। राहु वक्री गति से मेष राशि में भ्रमणरत है, और वहीं केतु तुला राशि में वक्री गति से भ्रमणरत है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल। हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय परामर्श आप चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सपने। सपने क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोते वक्त हम कुछ ऐसा सपना देख लेते हैं जिसकी व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये सपने बहुत अच्छे होते हैं तो हम खुशी के साथ उठते हैं। कई बार ये इतने डरावने होते हैं कि उठने के बाद भी हम बहुत भयभीत होते हैं, हमें लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। पंडित जी, अक्सर सपनों को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं, इसके बहुत सारे संकेत भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सपनों का वर्णन किस तरह से किया गया है? बिल्कुल। बहुत सुंदर विषय आज आपने अमित जी चुना है। और देखिए, स्वप्न बड़ा जबरदस्त विषय है, और ऐसा विषय है जिसके बारे में हम घंटों भी चर्चा कर लें तो भी लगता है कि चर्चा जो है वो अभी भी अधूरी है। स्वप्न हर मनुष्य देखता है। ज्योतिष शास्त्र की आपने बात की, तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ अंग हैं जिसमें हम लोग सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बात करते हैं। स्वप्न के बारे में भी एक पूरा शास्त्र बना हुआ है कि आखिरकार स्वप्न क्या आते हैं। स्वप्न का तात्पर्य क्या होता है? जब मनुष्य रात्रि में विश्राम में अपने विश्राम में होता है, घर में होता है, घर के बाहर होता है, जहां भी जिस स्वरूप में होता है, यानी वो जब निद्रा को ग्रहण करता है तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, स्वप्न दिखाई देते हैं। कई बार स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं, कई बार वही स्वप्न बड़े डरावने से होते हैं। देखिए, स्वप्न हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। भविष्य की आहट देने का जो काम है वो स्वप्न के द्वारा किया जाता है। यानी कई बार हमारे भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनका संकेत हमको स्वप्न में दिखाई देता है। एक आपको बहुत सुंदर सी एक पौराणिक घटना जो स्वप्न शास्त्र से जुड़ी हुई है, वो भगवान कृष्ण के जो पोते थे प्रद्युम्न, उनके विवाह से जुड़ी हुई है। प्रद्युम्न का विवाह एक असुर की पुत्री के साथ होना तय हुआ, और वो चूंकि बहुत सुंदर, उनको स्वप्न में प्रद्युम्न के बारे में तरह तरह की चीजें दिखाई देती थी, क्योंकि पूर्व जन्म में वो रति और कामदेव थे जिनको भगवान शिव की तीसरी आंख के द्वारा भस्म कर दिया गया था। तो जो रति के स्वरूप में जिनका जन्म हुआ, तो वो बार बार उनको देखा करती थी, और स्वप्न के आधार पर उन्होंने अपने पति की, जो होने वाले पति थे यानी प्रद्युम्न थे, उनकी पूरी पेंटिंग बना डाली और अपनी सखी से कहा कि पता लगाओ कि ये हैं कहाँ पर। तो ये तो एक मात्र उदाहरण है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जब जन्म होना था, महावीर का जब जन्म होना था,
यहाँ तक कि भगवान श्री राम और कृष्ण का भी जन्म होना था, उससे पहले भी उनकी माताओं को उनके जन्म से जुड़े हुए स्वप्न लगातार आते रहे। कंस को हमेशा दिखाई देता था स्वप्न में कि देवकी और वसुदेव का जो पुत्र है, 8वां पुत्र, वो उनकी कब वध कर देगा। इसी प्रकार से रावण को भी यही स्वप्न आता था कि कौशल्या नंदन का जब जन्म होगा तब उनकी मृत्यु होगी। तो ये स्वप्न है जो हमारे जीवन में बताते हैं, हमको बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या घटने वाला है। अच्छा, स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे स्वप्न आते हैं जिसमें व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रहा है। कई बार लोगों को भोजन से जुड़े हुए स्वप्न आते हैं, जो अच्छे भोजन नहीं कर पाते, जो कि बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से भोजन करने में अस्वस्थ होते हैं, तो उनको अच्छे-अच्छे भोजन, पकवान, मेवे इत्यादि वो अपने स्वप्न में खाते हुए उनको अपने आप को दिखाई देते हैं। कई बार वो स्वप्न में रोते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं अमित जी यही बताना चाहूँगा कि स्वप्न वाक़ई में एक शुभ संदेश देने का काम करते हैं। जी। पंडित जी, विभिन्न प्रकार के सपनों की आपने बात की। कई बार हम सपनों में देखते हैं कि हम देवी आराधना कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में हैं। क्या इन सपनों को सकारात्मक तौर पर ही हम ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि यदि आप पूजा-पाठ इत्यादि कर रहे हैं, ख़ास तौर से कई बार हमको स्वप्न में इस प्रकार से दिखाई देता है कि हम मंदिर जा रहे हैं या आपका जो पूजा-पाठ का जो स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। अर्थात सब कुछ अब बेहतर और बेहतरी की ओर आगे बढ़ने जा रहा है। आप को मैं एक स्वप्न के बारे में बताता हूँ, खास तौर से जो हमारे विषय से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपको स्वप्न में भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है और आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान शिव की पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, उनको बिल्व पत्र या फूल इत्यादि आप चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। भक्ता खासतौर से भगवान शिव से जुड़ी हुई अनुकंपा। जैसे कि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार का स्वप्न आपको दिखाई दे, तो आप मान के चलिए कि भगवान शिव आपको कुछ ना कुछ अवश्य देने वाले हैं। एक चीज़ और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की जो नींद है, वो कई बार 3 बजे से 5 बजे के बीच में बिना आहट के खुल जाती है। तो ये भी एक प्रकार की देवीय शक्ति है जो आपको बताना चाहती है कि आप के जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा संकेत देती है कि ईश्वरीय शक्ति आपसे कुछ कराना चाहती है। इस ब्रह्मांड में आपका जो जन्म हुआ है, उस जन्म से जुड़ा हुआ कुछ बहुत शुभ कार्य या कोई बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत श्रेष्ठ चीज़ मानी जाती है। कई बार हम पहाड़ चढ़ने जैसा स्वप्न देखते हैं कि हम बड़े पहाड़ पर चढ़े हुए जा रहे हैं। ये भी एक प्रकार का शुभ स्वप्न माना जाता है, लेकिन ये स्वप्न इस प्रकार से हमको बताता है कि हमारे जीवन में कुछ संघर्ष है और उस संघर्ष को हमको पार करना है, यानी पहाड़ को चढ़ना है और अपने शिखर तक पहुँचना है, यानी अपने लक्ष्य तक आपको पहुँचना है। तो ये लक्ष्य प्राप्ति का एक प्रकार से संकेत भी हमको देता है। तो ये बहुत सुंदर से स्वप्न है। कई बार मनुष्य को स्वप्न में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो हवा में उड़ता है, जैसे पंछी उड़ा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये भी बड़ा शुभ स्वप्न है कि आपको आपके जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है, कुछ सुंदर सी चीज़ प्राप्त होने वाली। ऊँचाइयों पर आप जा रहे हैं, उड़ते हुए। बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, बादलों में आप घूम रहे हैं। बड़ा शुभ स्वप्न माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ खराब स्वप्न भी होते हैं। जैसे मनुष्य ऊंचाई से गिर जाता है, गड्ढे में गिरता है, बिल्डिंग के नीचे आकर गिर जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में कुछ अशुभ होने वाला है, परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं। जो कुछ आम स्वप्न है जो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, खास तौर से कुत्ते ने काट लिया, ये एक अशुभ है, यानी आपका कोई अपना ही आपके पीठ में छुरा भोंकने जा रहा है। छुरा भोंकने का तात्पर्य ये है कि आपके साथ कुछ अशुभ होने जा रहा है और उस अशुभता को
आपका कोई निकटस्थ या आपका कोई परिजन ही उसको करने जा रहा है। कई बार मनुष्य को स्वप्न में सांप के द्वारा काटने का बहुतायत में स्वप्न देखे जाते हैं। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो ये स्वप्न ठीक नहीं होता। हाँ, यदि सांप का कलर सफेद रंग का है, सुनहरे रंग का है, तो वो तो ठीक है, परंतु यदि काला है, पीला है, तो आप मान के चलिए कोई लंबी बीमारी आपके जीवन में घटने जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग स्वप्न शास्त्र में सांप काटने की व्याख्या इस प्रकार से भी करते हैं कि आपके जीवन में कुछ जो गलत होने वाला था वो अब समाप्त हो चुका है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना अनुभव और मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें विश्लेषण की हैं, उसमें यही समझने में आता है कि जब भी स्वप्न में सांप के काटने या कोई इस प्रकार का जानवर जैसे शेर आपको शेर के सामने आप खड़े हुए हो या बाघ है, टाइगर है, तेंदुआ है इत्यादि कोई जानवर है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको काट रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये अशुभ घटनाओं में आता है, आपके जीवन में कुछ अशुभ घटने अवश्य जा रहा है। चाहेंगे कि क्या सपनों को देखने का कोई पहर होता है, क्योंकि अक्सर रात को सपने आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी सोते हैं और दिन में भी उन्हें कोई सपना आता है, तो क्या इसकी कोई संभावना होती है कि जो रात के सपने हैं वही अक्सर एक संकेत के तौर पर होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ अमित जी के जो प्रहर होता है वो 3 बजे से सुबह 6 बजे यानी सूर्योदय से पहले के प्रहर में यदि आपने कोई स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न के संभव होने की संभावनाएँ 90% होती हैं, यानी सच हो जाता है वो। और वहीं यदि यदि आपको ये स्वप्न रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच में है, तो वो स्वप्न कभी सच नहीं होगा। 12 से 2 के बीच में है, तो स्वप्न के सच होने की संभावनाएँ 20% होती हैं। वहीं 2 से 3 बजे के बीच में आपको कोई स्वप्न आ रहा है, तो संभावनाएँ लगभग 40% होती हैं। दिन में आप यदि कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो ये दिवा स्वप्न जिसके बारे में अक्सर चर्चा भी की जाती है, दिवा स्वप्न अक्सर सच हो जाते हैं। हालाँकि उसके बारे में बहुत सारी कहावतें प्रचलित है कि दिन में देखे हुए सपने कभी भी सच नहीं होते, लेकिन नहीं, अक्सर हो जाता है। आज के दौर में ये कलयुग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें संभव होती हैं। तो दिन में देखे हुए स्वप्नों का भी अपने आप में फल होता है। लेकिन यदि आप कोई स्वप्न सुबह 8 बजे देख रहे हैं, 9 बजे देख रहे हैं, 10 बजे देख रहे हैं, तो इस प्रकार के स्वप्न सच अमूमन नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये इस बात का संकेत अवश्य है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ यदि आप खराब देख रहे हैं तो विपरीत घटने अवश्य जा रहा है, ये इस बात का संकेत अवश्य देते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई बार हम खुद को लेकर के नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के स्वप्न देखते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने स्वप्न खुद के लिए देखा है लेकिन जो हमारा नज़दीकी कोई हो उसके साथ वो घटना घटित हो जाती है। तो इन संकेतों को हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई स्वप्न है, यदि वो दर्शन के तौर पर आया है तो वो हमारे साथ घटने वाला है या फिर हमारा कोई करीबी है उसके साथ कोई घटना घटित होने वाली है? देखिए, अक्सर आप अपने प्रियजन, परिजन, पत्नी, बच्चे, प्रेमिका, प्रेमी या माता-पिता या आपके निकटस्थ व्यक्तियों के बारे में आप कुछ देखते हैं, तो निसंदेह उनके साथ अ, अवश्य कुछ घटने जा रहा है। यदि अच्छा देखते हैं, तो निसंदेह वो कुछ अच्छा घटेगा। यदि वो अशुभता से जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा, क्योंकि कई बार ये संकेत आपको बता रहा है कि आपके परिजन, आपके निकटस्थ, आपके जो आपको चाहने वाले लोग हैं, वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप उनके उस पसंद में कहीं न कहीं शामिल अवश्य हैं। तो वो ईश्वरीय शक्ति, देखिए इस प्रकृति में इतनी चीज़ें हैं कि इसका खोज कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। जैसे हमारा आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र ये जो जहाँ मैंने तिलक लगाया हुआ है, यहाँ पर होता है। अमूमन थोड़ी-सी पूजा-पाठ के द्वारा या आप अपने प्राणायाम या विभिन्न योग क्रियाओं के द्वारा आप अपने इस आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। सबसे आसानी से जागृत होने वाला ये आज्ञा चक्र है। कई बार बहुत सारे लोगों का ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो उसको क्या होता है कि अपने आस-पास होने वाली घटनाएँ उसको दिखाई देती हैं। कई बार दिन में भी दिख जाती हैं, कई बार रात्रि में भी दिख जाती हैं। आपको बहुत सारे लोग जो कई बार मिलते हैं, वो आपके बारे में बता देते हैं कि भाई हमने आपके बारे में ये देखा, ये समझा। तो ये मनुष्य के उस आज्ञा चक्र का परिणाम होता है,
जो प्रकृति उसको बताना चाहती है कि आप अपनी इन शक्तियों का प्रयोग से आप अपने निकटस्थ, अपने परिजन, आपके मित्रजन, होते हैं उसे आप जो जी पंडित जी। तो मैं आपको वही बता रहा था कि किस प्रकार आप अपने जीवन में इन स्वप्न के माध्यम से अपने परिजनों या अपने लोगों के बारे में आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं और इन स्वप्न के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी होता है। आप देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अलावा मनोविज्ञान में भी बहुत सारी कुछ थेरेपीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम कई बार हमको बहुत डरावनी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हम घबरा जाते हैं कि आखिरकार इनका संकेत कहाँ पर है। तो जिसको रिग्रेशन थेरेपी या विभिन्न थेरेपी के द्वारा थेरेपिस्ट आपको पुनर्जन्म या पिछले जन्म में लेकर जाते हैं, जो बताते हैं। कई बार जैसे बहुत छोटे-छोटे से बालक होते हैं, जिनको अपने पिछले जन्म में ये पता लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई है, उसकी मृत्यु हो गई है या विभिन्न प्रकार की घटनाएँ उसके जीवन में घट गई हैं। तो उन समस्याओं का समाधान निकालने में भी स्वप्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो स्वप्न आपको बताते हैं, अच्छे और बुरे स्वप्न आप उसको नोट करके रखें और यदि आपको लगातार खराब स्वप्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई बड़ा व्याधि और विकार उत्पन्न होने जा रहा है। और जी ये व्याधि और विकार आपको आपके जीवन में बड़ी समस्या दे सकता है, तो आप जी अपनी सेहत की जाँच भी अवश्य कराएँ। जी। जी पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से, जया बेन। जया जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें पहले जी। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी हाँ, मेरी मेरी जन्म तारीख है 8/3/75। 8/3। जी, आपसे निवेदन है टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर ले। जन्म तारीख एक हाँ, बार फिर से मेरी बता दें जी। जन्म तारीख 8/3/75 है। जी हाँ, और जन्म समय है 9:40 शाम को। जी, जन्म का स्थान बता दें। हाँ, और वो अहमदाबाद से है। जी, निवेदन है जय जी की एक बार जन्म का सन फिर से बता दें, किस साल में जन्म हुआ था आपका। हाँ, 1975 है 8/3/75। शायद। जी, प्रश्न करें। हाँ, वो आपने बोला कि स्वप्न होता है। रात को मेरे को क्या है, नींद में मतलब आके वो जो मेरे मम्मी पापा ऑफ हो गए कि कोई पूर्वज ऑफ हो गए, आके रुला जाते। जी और फिर अक्सर है ने कभी कभी जो बात मैं सोचती हूँ ने हो जाती है, और बोलती हूँ तो भी हो जाती है, पूर्वाभास हो जाता है मेरे को कुछ होने वाला होता है तो। हम्म, हाँ जी पंडित जी। बिल्कुल हमारे विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न जया बेन ने अहमदाबाद गुजरात से पूछा है। देखिए जया जी, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, तुला लग्न और मकर राशि की कुंडली है और आपका जो जन्म नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपने प्रश्न पूछा कि आपको अक्सर आपके माता पिता या आपके परिजनों से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देती हैं। कई बार वो आपको ये इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है। और देखिए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष कैसे बना हुआ है। चंद्रमा, बुध और मंगल, ये तीनों ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जो कि इस बात को बताते हैं कि आपको आपके जीवन में आपके पूर्वज बार-बार अभी तक उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई है। यानी अभी भी वो इस योनि में विराजमान हैं और आपके आसपास ही कहीं पर हैं। तो आप उनकी शांति के लिए खास तौर से यदि गया तीर्थ आप जा सकें, वहाँ पर इनका पिंडदान, सपिंडन इत्यादि कर सकें तो बहुत ही शुभ होगा। यदि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई स्वप्न आपको आ रहा है, तो गुजरात में ही मात्र गया है, जिसको जहाँ पर महिलाओं का सपिंडन यानी श्राद्ध इत्यादि किया जाता है, जो कि ऊंझा जिले के आसपास पड़ता है। आप चाहे तो गूगल करके उसको देख सकती हैं। तो वहाँ पर जाकर भी आप उनके निमित्त पिंडदान इत्यादि करें। आपने कहा कि आपको कई बार आपके द्वारा बोली गई चीजें सत्य हो जाती है, तो चौथे भाव में बुध, चंद्रमा और मंगल आपको ये अज्ञात शक्ति प्रदान किए हुए हैं। तो कभी भी किसी के बारे में कोई अशुभ चीज मत बोलिए, क्योंकि आप अशुभ बोलेंगी, अशुभ बोलेंगी, वो जया जी सच अवश्य होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, आज शुरुआत करते हैं अमित जी यानी मेष राशि से।
तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। देखिए, ग्रह लगातार आपकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। आज का दिन चूंकि चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में है, तो संतान, शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको वो सफलता दिलाने जा रहा है। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया बनी रहेगी। आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। देखिए, आपका राशि स्वामी सप्तम भाव में है, जिसके चलते आपके प्रेम संबंध, आपके वैवाहिक संबंध, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए संबंध, सारे ही संबंध बेहद शानदार रहेंगे। और ये न केवल आपकी कामकाज को सफलता प्रदान करेगा, आज आपका प्रेम सहयोगी भी आपसे बहुत प्रेम करने जा रहा है। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की बात करते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। तनाव और परेशानियों में कमी आएगी। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। मन बेहद प्रसन्न रह सकता है, परंतु अभी भी आपके आवश्यक कार्य करने का उचित समय नहीं आया है। थोड़ा सा इंतजार कर लें। शुक्रवार के बाद से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा कमजोर सा है। मन थोड़ा अशांत बना रहेगा। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। हो सकता है लोगों से आप बहस भी कर ले। यदि आप धैर्य रखेंगे तो आज का दिन थोड़ा सा बेहतर अवश्य बनेगा। प्रेम संबंधों से आज आप बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय लगातार आपकी मदद कर रहा है। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारिक कार्यों के को करने का ये सबसे शानदार समय है। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के प्रस्ताव आने वाले हैं, और यदि आप विवाहित हैं तो आज आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और मधुर रहने जा रहा है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। आज आप जो भी सोचेंगे वो काम आसानी से बनेगा। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। सेहत को लेकर यदि परेशानी है तो वो ठीक होगी। लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो वो सुखद और लाभकारी अवश्य साबित होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी बेहतर बना हुआ है। अगली राशि यानी तुला राशि की हम बात करेंगे, तो तुला राशि वाले जातकों का दिन आज कल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर है। मन आज प्रसन्न रहेगा। तनाव में कमी रहेगी। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। लोग अभी भी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं, परंतु बाधाएं कम होंगी। संतान को लेकर यदि कोई चिंता आपके मन में बनी हुई है तो वह आज समाप्त होने जा रही है। कुल मिलाकर आज के दिन का बहुत आनंद के साथ जीने की कोशिश करें। अगले राशि की हम चर्चा करेंगे, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। देखिए, कामकाज में अरुचि रहेगी। मन बिल्कुल नहीं लगेगा। सुख में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं, और कई बार परेशान भी कर सकते हैं। तो सलाह यही है कि आज आप बहस करने से बचिए और कोशिश करें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, अभी जो पिछले कई दिनों से परेशानियां चल रही थी, आज परेशानियां लगभग समाप्त होगी। समय अनुकूलता से भरा रहेगा। कामकाज बेहद मजबूत रहेगा। लोग आपकी मदद करेंगे। यदि आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो प्रेम संबंधों में आज सुधार आने की भरपूर संभावना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूलता से भरा हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज कमजोर है। देखिए, आज आप कोई भी काम करेंगे तो वो सही प्रकार से नहीं होगा, जिसके चलते मन अशांत रह सकता है। हो सकता है लोगों से आप बहस करने लगे। तो परेशानी आज थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो सलाह यही है कि आज धीरज यानी धैर्य से काम करें, ताकि आपका मन शांत रहे और किसी से बहस आपकी बिल्कुल ना हो। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम बात करेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में हो गया है, जिसके चलते मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज की स्थिति अनुकूलता से भरी रहेगी। लोग आपसे प्रेम से मिलेंगे, जिसके चलते हो सकता है आज आपको यश मान सम्मान में आपकी वृद्धि भी हो जाए। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने दिन को आनंदित अवश्य बनाइए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे। आज मीन राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हैं। देखिए, बिना वजह के खर्च बढ़ सकते हैं और उसके चलते परेशानियां होंगी।
और दिन भर मन उलझा 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 सा रहेगा। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं, तो कोशिश करें आज ना ही मिलें तो ज़्यादा बेहतर है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आके दर्शकों को ये अहम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।